इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे गोल्ड को। सबसे पहले हम अपने लिए एंट्री डिज़ाइन करने के लिए अच्छे लेवल्स निकालेंगे जो बाय के लिए प्रीमियम में हो और बाय के लिए डिस्काउंट और सेल के लिए प्रीमियम एरिया। सबसे पहले तो मैं वीकली चार्ट देखूंगी कि वीकली कैंडल्स को, जो आज मंडे आज ट्यूसडे है, मार्केट हाई लो लगा सकती है क्योंकि मंडे ट्यूसडे को मार्केट हाई लो लगाती है और मंडे का हाई लो जो लगता है वो वीक का हाई लो होता है, रीसेंट वीक का। अभी ये वीक की कैंडल है तो ये जो आज अगर मैं देखूं अभी तक का जो हाई लो है इस वीक इस कैंडल का मिड डिस्काउंट या 50% बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। ठीक है, ये इस वीक की कैंडल आज मंडे ट्यूसडे है तो वीकली हाई लो लग सकता है। ये वीकली कैंडल का मिड है। तो डे अगर मैं देखूं, डे में बाय की कैंडल बनी है। ठीक है, बाय की कैंडल की ओपनिंग, ये वाला एरिया ओपनिंग, आज सुबह ओपनिंग जो हुई है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है बाय के लिए। डिस्काउंट एरिया में ओपनिंग का एरिया जहाँ से कैंडल बाय की कैंडल ओपन होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इसमें इक्विटी ओपन में मोस्टली या सिल्वर बुलेट में एनवाई सेशन में मार्केट आपको वीक में 3 या 4 डेज ओपनिंग से अच्छी ट्रेड दे देती है। अगर बाय की कैंडल है तो बाय की ओपनिंग से अच्छी बाय मिल जाएगी। अगर सेल की कैंडल है तो सेल की ओपनिंग, ये बाय की कैंडल है ये बाय की ओपनिंग है तो बाय की ओपनिंग से आपको वीक में 2-3 दिन ट्रेड मिल जाती है। एनवाई सेशन में इक्विटी ओपन या सिल्वर बुलेट या किसी टाइम मार्केट अपनी ओपनिंग पे आती है तो वहाँ से अच्छी बाय मिलती है। और सेल की कैंडल में ओपनिंग ऊपर वाला पार्ट होती है, अपर पार्ट, तो यहाँ से एनवाई सेशन या इक्विटी ओपन में मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस पे आती है मोस्टली, वहाँ से आपको अच्छी बाय मिल जाती है। वहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक जो एफवीजी होती है वो 100% वर्क करती है, बहुत कम उसमें एसएल होने का चांस होता है ओपनिंग से जो ट्रेड मिलती है। अब बाय की ओपनिंग आज के लिए मेरे लिए ये एरिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मुझे अच्छी बाय मिल सकती है। ठीक है, एनवाई सेशन और इक्विटी ओपन में ये मेरे लिए एक की लेवल है एंट्री के लिए। मैं वेट करूँगी कि मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस पे आए तो मैं यहाँ से अपनी बाय ट्रेड लूँगी। बाय अब अगर H4 को देखें, हम अपने लिए लेवल्स देखें। H4 में क्या हुआ, मार्केट ने सेल बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की है। ये इसकी ओपनिंग है, ये इस वीक का मिड है। ये मिड का एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, और आज की जो कैंडल है आई थिंक उसका मिड भी यही है। ये देखें, जो आज की कैंडल है उसका मिड भी, अगर आप हाई लो लगाओ, अब तक लंदन सेशन 3 बजे सिल्वर बुलेट होती है तो 3 बजे से पहले 2:30 बजे तक मार्केट एक हाई लो लगा लेती है। अक्सर मार्केट उधर एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक 50% पे जो होता है ना, उस दिन के 50% पे। अब ये मैंने डिस्काउंट एरिया निकाले हैं, डे का 50% और डे की ओपनिंग प्राइस, ये मेरे लिए आज के लिए बाय के लेवल्स हैं। ओपनिंग और उस दिन का 50%, ये इस जगह जो एफवीजी जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं सिर्फ उसी पे ट्रेड करूँगी। अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाएगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगी। मैंने अपने 2 लेवल निकालिए, ये एक ओपनिंग प्राइस आज की क्योंकि बाय की कैंडल थी। अगर ये सेल की कैंडल होती तो फिर मैं ये डिस्काउंट एरिया है बाय के लिए। अगर सेल की कैंडल बन रही होती तो हमें प्रीमियम में अच्छी सेल मिलती। आज बाय की कैंडल बनी है तो ओपनिंग से और आज अब तक जो हाई लगा है 3 बजे तक, सिल्वर बुलेट्स का टाइम 3 बजे होता है, 3 से 4 बजे तक, तो 3 से 4 बजे तक जो हाई लगेगा मैं उसको गैंग बॉक्स लगा के 50% उसका डिस्काउंट एरिया निकाल लूँगी। वहाँ पर जो ये एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक होगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, वहाँ पर भी आपने वेट करना है 15 मिनट की। या तो हैमर कैंडल क्लोज होगी या फिर बाय इनगल्फिंग क्लोज होगी, फिर मार्केट उसको टी टेस्ट करेगी या उस इनगल्फिंग उस हैमर की भी लिक्विडिटी लेने आएगी, तब अच्छी ट्रेड मिलती है, फिर ऐसा लैंडिंग भी नहीं होती। अब हमने आज की कैंडल का 50%, ये देखिए अगर मैं गैंग बॉक्स लगाऊँ अभी तक का एशिया, अभी क्या टाइम हो रहा है 1:30 और 3 बजे तक मार्केट का हम वेट करेंगे क्योंकि 3 बजे के बाद सिल्वर बुलेट शुरू हो जाती है। 3 बजे तक हम अपने हाई को देखेंगे कि मार्केट अगर इससे ऊपर भी हाई ले करेगी तो मैं अपना हाई लो ऊपर एक्सटेंड कर लूँगी ऊपर। अगर मार्केट और ऊपर चली जाती है मैं अपना एरिया गैंग बॉक्स वाला बढ़ा लूँगी। ये देखिए
लेकिन अभी तक मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया तो मेरा 50% और वीक का 50% और आज के दिन का 50% इस जगह पड़ा है। अब मैं ये ढूंढूंगी कि इस जगह मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए तो, और यहाँ के मार्केट रिएक्शन भी दे, क्योंकि बहुत बार मार्केट अपना लेवल ब्रेक कर देती है। ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक कर देगी तो आपने यहाँ ट्रेड नहीं लेनी बाय की। हो सकता है मार्केट ओपनिंग सेकंड इस लेवल पे आ जाए, हो सकता है मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, इससे नीचे 50 पिप्स तक आ सकती होती है, 50-60 पिप्स तक एसएल हंटिंग करने। तब आपने इस जगह आके मार्केट का वेट करना है, मार्केट यहाँ के रिएक्शन दे, हैमर कैंडल बनाए रिजेक्शन ले, या फिर बाय एनगल्फिंग बनाए, फिर उसको भी रीटेस्ट करने आए उसके पिन पॉइंट से, उसकी बिल्कुल टॉप और बॉटम से हैमर कैंडल और इनगल्फिंग की बिल्कुल आपने एंट्री लेनी है, या उसकी लिक्विडिटी ले ले। उस इनगल्फिंग का भी आपने प्रीमियम डिस्काउंट एरिया से बाय करनी है। ठीक है, अभी तक हम 3 बजे तक हम वेट करेंगे। ये देखिए मार्केट आ रही है, नीचे ही आ रही है, हो सकता है यहाँ आके ये रिएक्शन दे, हमें अच्छी बाय मिले सिल्वर बुलेट में। अगर यहाँ इसने बाय इनगल्फिंग बना दी या रिजेक्शन ले ली तो फिर अभी मार्केट आ तो नीचे ही रही है, तो लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आके हमें एंट्री देगी। अब यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा। एफ वी जी देखें, यहाँ पर एफ वी जी भी पड़ी है, ये देखें एफ वी जी पड़ी है। ठीक है, तो H1 में भी H1 की एफ वी जी पड़ी है, और M15 के भी ऑर्डर ब्लॉक और एफ वी जी पड़ी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, ये लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इसको हंट करेगी, इस एफ में टैब करेगी। आई थिंक इस एफ में टैब करेगी, यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है इस एरिया से। ठीक है, तो ये हमारे बाय के ओपनिंग्स, एक हमारे लिए बाय का लेवल है ओपनिंग। मार्केट हमें इक्विटी ओपन में या फिर सिल्वर बुलेट में या NY या लंदन सेशन में इस जगह मिल सकती है। ये आज की कैंडल की बॉडी है, ओपनिंग प्राइस है डे की कैंडल का, ये बहुत अच्छा बाय लेवल होता है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक जो है ये डिस्काउंट एरिया है, और ये भी बाय का अच्छा एरिया है, क्योंकि ये अभी तक का आज के दिन का 50% है। इस जगह FVG-H1 की भी पड़ी है, जहाँ पर BPR भी पड़ा है बाय के लिए। तो हमें इन लेवल्स का वेट करना है बाय के लिए, और आज की कैंडल बाय बनी है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि ओपनिंग प्राइस से कि हम बाय की एंट्री ढूंढेंगे, बाय का बयास है। अगर आपने बयास फाइंड करना है तो एक ये भी मेथड है कि आप इस चीज़ को मार्क कर लें 2 बजे तक। 2 बजे के बाद मार्केट अगर एशियन रेंज को 2 बजे के बाद जिस तरफ ब्रेक कर देगी मार्केट उस तरफ जाती है। 2 बजे के बाद आपने देखना है कि ये वाला हाई मार्केट लेगी या इस हाई को ब्रेक करेगी या स्वीप करेगी। मार्केट का बयास वही होगा। फिर मार्केट आपको, अगर तो मार्केट ने ये वाला ब्रेक कर दिया 2 बजे के बाद, तो इट मीन मार्केट का बयास सेल है, फिर आप ऊपर से कहीं से एंट्री ढूंढोगे। लेकिन अगर मार्केट ने 2 बजे इस रेंज को, एशिया के हाई को ऊपर ब्रेक किया या स्वीप किया, फिर आपको डिस्काउंट से अच्छी बाय मिलेगी। मार्केट 2 बजे के बाद एशियन रेंज और 2 बजे तक की रेंज को जिस तरफ ब्रेक कर देती है या स्वीप कर लेती है, मार्केट का बयास वही होता है। आपने उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होती है, लेकिन डिस्काउंट एरिया से। ठीक है, 2 बजे के बाद हमें मार्केट की डायरेक्शन और बायास क्लियर हो जाता है। हमें अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से बाय करनी चाहिए अगर आए। और यहाँ FVG भी बड़ी है H1 की, ये देखें, यहाँ मार्केट एशिया का लो स्वीप करके आपको अच्छी बाय दे सकती है।